आदेश गुरुजी। गुरुजी, कल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का अवसर आया है और चूँकि अभी हम बाबा मसनाथ जी महाराज के मठ में हैं और कल यहाँ से भी मिट्टी लेके गई हैं साधु संत समाज। तो इस पावन अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? और चूंकि नाथ संप्रदाय की तरफ से आदरणीय महंत योगी बालकनाथ जी महाराज भी अयोध्या में उपस्थित हैं और वो कल इस पावन अवसर के साक्षी रहेंगे, तो इस संदर्भ में आपके विचार क्या हैं? कृपया एक बार हमें अवगत कराएं। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ संप्रदाय भगवान श्री राम से अत्यंत पुरातन काल में भगवान विष्णु ने नाथ संप्रदाय में संतोषनाथ जी नाम से अवतार लिया था। जब से इस वैष्णवी संप्रदाय से नाथ संप्रदाय का संबंध है, उसके बाद हमें बड़ी खुशी है कि ये राम मंदिर की जो शुरुआत थी वो हमारे पूर्व के दिवंगत श्री दिग्विजय नाथ जी गोरखपुर से, उन्होंने इस राम मंदिर की शुरुआत की थी। उसके बाद उनके संघर्ष के बाद फिर महंत अवैधनाथ जी और महंत श्रेयनाथ जी, इन लोगों ने भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संघर्ष किया और उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयत्न से, उनके संघर्ष से ये बिल्कुल योग संजोग इतना अच्छा है कि हमारे ही नाथ संप्रदाय के महंत जो उत्तर प्रदेश के सीएम है महंत आदित्यनाथ जी, उसी प्रकार हमारे मठ के बाबा बालकनाथ जी, इनकी उपस्थिति में कल जो सम्मानीय श्री मोदी जी और भी सब राम भक्त परिवार, साधु संत, सभी के उपलक्ष्य में कल भूमि पूजन होगा और भव्य दिव्य ऐसा राम मंदिर बनेगा। ये इसलिए हम नाथों को प्रेरणा मिली प्रभु रामचंद्र के बारे में कि ये हमारे बहुत पुरातन समय से ये हमसे जुड़े हुए हैं। विष्णु अवतार संतोषनाथ जी ये भगवान आदिनाथ के शिष्य रूप में नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए। उनकी समाधि स्थान जम्मू कश्मीर में है, सिद्ध सौखा में। आज भी वो मठ मंदिर पूजा जाता है। उसके बाद रामायण में कथा आती है, जब लक्ष्मण जिस समय प्रभु रामचंद्र और प्रत्यक्ष काल इनका संभाषण चल रहा था, प्रभु रामचंद्र ने उनको कहा था कि जब तक हमारा संभाषण, हमारी चर्चा हो रही, जब तक किसी को अंदर आने नहीं देने का। उस समय गेट पे, दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे लक्ष्मण खड़े थे। उतने में वहाँ दुर्वासी ऋषि आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि प्रभु रामचंद्र को संदेशा दे दो कि मैं मिलने आया हूँ। उस प्रकार लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु रामचंद्र को मैं ये संदेशा भी दे नहीं सकता, उनकी आज्ञा है, इसलिए आप भी अंदर नहीं जा सकते और मैं भी नहीं अंदर जा सकता। तो दुर्वासा थे, उन्होंने फिर कहा कि मैं शाप दे दूंगा और तेरा नाश हो जाएगा।
मृत्युदंड दे दूंगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उन्होंने बड़े गुस्से में कहा। अब भगवान लक्ष्मण ने क्या सोचा कि इनके हाथ से शाप लेने से तो अच्छा अपने राम के ही शाप से हम मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने अंदर जाके प्रवेश किया और प्रभु रामचंद्र को कहा। उतने में भगवान राम से चर्चा कर रहे थे, वो वहाँ से विलुप्त हो गए। फिर प्रभु रामचंद्र ने इनको दंडित किया। तो वो मृत्युदंड था, परंतु सभा में विचार विनिमय करके भगवान राम ने और सभा ने हनुमान जी को पूछा कि ऐसा कैसे करेंगे, इनको मृत्युदंड कैसे देंगे। तब हनुमान जी ने विचार विनिमय करके बताया कि हे प्रभु, इनको हद पार कर दो, हमारे राज्य के बाहर कर दो। ये मृत्युदंड के समान ही शिक्षा है, जिससे इनको भी मुक्ति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से फिर जब उनको देश बाहर किया गया, तब वो वशिष्ठ ऋषि जी के पास गए और वशिष्ठ ऋषि जी ने उनको कहा कि पंजाब में गोरक्ष टीला है झेलम जिले में, तो वहाँ आप जाके गुरु गोरक्षनाथ जी को मिलो, वो आपको योग्यता मार्गदर्शन करेंगे। और इस प्रकार लक्ष्मण गुरु गोरक्षनाथ जी को मिलने गए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको दीक्षित किया और फिर लक्ष्मण नाथ ये नाम रख के उनसे तपस्या वगैरह शुरू कर दी और वो सेवा करने लगे, तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। उसके बहुत बड़े बड़ी कथा प्रचलित है वहाँ। उस समय उनके साथ और भी शिष्यगण थे। और इस प्रकार नाथ संप्रदाय में लक्ष्मण नाथ नाम से आगे उनका नाम बालनाथ भी रखा। और जब उनका नाम बालनाथ रखा तो उनके नाम से नटेश्वरी पंथ भी शुरू किया। उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र भी गुरु गोरक्षनाथ जी को मिलने आए थे और उस समय हनुमान जी भी आए थे। तो उस समय हनुमान जी ने भी प्रभु गुरु गोरक्षनाथ जी से दीक्षा ली और आगे उनके नाम से भी ध्वज पंथ चला। और लक्ष्मण नाथ का नाम बालकनाथ रख के उनके नाम से नटेश्वरी चला। और फिर राम के नाम से रामनाथ पंथ भी है, राम की भी बोलते हैं। तो हमारे नाथ संप्रदाय में जो 12 पंथ है उसमें ये तीनों ही पंथ, लक्ष्मण का नटेश्वरी पंथ, प्रभु रामचंद्र का राम पंथ, राम क्या बोलते हैं उसको, और हनुमान जी का ध्वज पंथ, ये पंथ आज भी चलते हैं। ये इसी परंपरा से चलते हैं। तो इस प्रकार नाथ संप्रदाय से अत्यंत पुरातन काल से